नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, आपकी फ्यूचर की एनर्जी। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी, ये पास्ट जो है आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे 72 घंटे या 3 दिन 4 दिन पहले की आप एनर्जी ले सकते हो। 4 दिन पहले की। और प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इससे 2 3 दिन 4 दिन बाद की जो वक्त रहेगा उसमें आप खुद को इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। जजमेंट हो सकता है पास्ट में आपको किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन हुआ था आपका, चाहे वो आपके पुराने रिश्तेदार हो, चाहे आपकी लव वंस हो। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो हम लव के बारे में खाली मतलब सिर्फ लव के बारे में नहीं बोल सकते हैं। हो सकते हैं आपके कोई रिश्तेदार, कोई चाचा मामा दादा नाना, किसी के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, आप बहुत खुश थे, आपको पुराना दिन याद आ रहा था, या फिर आप किसी के साथ पहले रिश्ते में थे, उस रिश्ते में आपने फिर से वापस आ गए होंगे पास्ट में आपने हो सकता है अपने दोस्तों से मिले होंगे, पुराने दोस्त जिससे आप बचपन में पढ़ाई करते थे, या फिर कॉलेज के कोई दोस्त जिससे मिलके आपको नॉस्टैल्जिक तरह की कोई एहसास होने लगा कि पुराने दिन आप याद कर रहे थे, या फिर पुराना कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ भी आपको वापस मिल गया होगा, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिनसे मिलके आपको ये लग रहा होगा कि ये तो मेरे जन्म जन्म के रिश्ते हैं, ये रिश्ते कहीं नहीं जाने का। तो इस तरह की एनर्जी आपका था, आप खुश हुए होंगे, आप दोस्तों से मिले होंगे, आप किसी रिश्तेदार से मिले होंगे, किसी लव वंस के साथ आपका बात हुआ होगा। कुछ भी पुरानी खोई हुई रिश्ता, खोए हुए जॉब, खोए हुए दोस्त, खोए हुए नौकरी, खोए हुए बिजनेस, कुछ भी आपको पुराना ऐसा मिला होगा जिससे आप बेहद खुश थे। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हो सकता है प्रेजेंट में आप थोड़ा परेशान हो, आपका कोई सीक्रेट बाहर आ रहा है, आप जो छुपाना चाहते थे वो लोगों के सामने आ रहा है, या फिर प्रेजेंट में ऐसा हो सकता है कि आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो, या फिर कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। जो पुरानी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके आप लोग माफ़ी मांग के फिर से एक दूसरे के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। ये लव रिश्ता नहीं है, ये कोई भी रिश्ता लव का हो सकता है, दोस्ती का, रिश्तेदारी का। तो प्रेजेंट में आपका पुराना कोई झूठ या फिर कोई छुपा हुआ कोई बात आपको पता चल गया है, या फिर किसी को आपके बारे में पता चल गया है, या फिर आपको किसी के बारे में कुछ पता चल गया है, जिससे आपको लगता है कि ये चीज़ पहले अगर पता चल जाता तो ये परेशानी नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, कि कोई आपसे माफ़ी भी मांगने के लिए सोच रहा है। तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी थोड़ी इस तरह की है कि आप कुछ सच्चाई को बाहर लाना चाहते हो, या फिर कोई सच्चाई बाहर आ गया है अपने आप जिसको आप छुपाना चाहते थे। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। द हैंगमैन। फ्यूचर में आप कुछ नहीं करोगे, आपको लगेगा जो हुआ उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जो
जैसे चल रहा है उसको चलने दो, इसमें कोई रोक टोक करना नहीं है। अगर चीज़ों को सही तरह से चलाना है, चाहे रिश्ता, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। आप हर चीज़ को अपनी नज़रिए से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, आप साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना सही समझोगे। आपको लगेगा जो चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, अगर ये इस तरह के ना चल के किसी और तरीके से अगर चलता तो कैसा होता? इस तरह की सोच आपके दिमाग में रहेगा। हो सकता है आप थोड़ी बहुत परेशान रहो, थोड़ी दुखी रहो, क्योंकि आपका सोच जो है वो आगे नहीं जाएगा और प्रेज़ेंट में जो बात आप छुपाना चाहते थे, उस बात को अगर सबके सामने आना होगा या फिर आ जाएगा, तो फ्यूचर में उसके लिए भी आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। इसीलिए आप अपने तरफ से थोड़ी दुखी रह सकते हो और आप किसी भी क्षेत्र में कोई एक्शन लेने की मूड में नहीं रहोगे। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिश्ता हो, काम हो, बिज़नेस हो, आपको लगेगा जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, जब सही होना होगा तो हो जाएगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप दुखी रहोगे, अगर आप परेशान रहोगे, तो आप अच्छे ऑप्शन को भी मिस करोगे। जो आपके पास है वो भी बुरा नहीं है, हो सकता है आपके पास अच्छे ऑप्शन आए, लेकिन अगर आप उदास रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो अपने मन से अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगा। जो है जैसा है, अगर आप अकेला खुश रह सकते हो, तो अकेला रह के भी आप खुश रहना सीखो, क्योंकि हमेशा हमें जो चाहिए है वो हमेशा नहीं मिलता है। वो मिलेगा वो ज़रूरी भी नहीं, लेकिन हमें जो मिलता है वो हमारे लिए सही है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और आपको जो नहीं है उसके लिए रोने से अच्छा है जो हमारे पास है उसको हम इस्तेमाल करें, उसके बारे में सोचें, उसको देखें, ना कि जो नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेटर चीज़ हमारे लाइफ में आना नहीं है, नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन जो है वो भी तो बुरे नहीं है। तो अगर आप जो है उसके बारे में सोचते हो, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। जो नहीं है, अगर हम उसके बारे में सोच-सोच के रोए, माथा पीटे, तो इससे कोई परेशानी हल नहीं होगा, उल्टा हमारी परेशानी और बढ़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।